फौजी भाइयों को नमस्कार। अभी हम लोग जो अपना कपिल भाई का बातों में कुछ जरूरी बातें जानकारी ले लेंगे। अभी हम चलेंगे वीडियो में। सैनिक भाइयों नमस्कार, राम राम भाई। जितने भाई देख रहे हैं इसको 10-10 ग्रुपों में शेयर कर देना। मैं हूं भाई गन्ना बेल्ट और पहले शामली का था। ये मैं बागपत के पास में अपना फौजियों का गांव है डकोली, उन्हीं के खेतों में खड़ा हूं। गन्ना मेरे हाथ में है और अगर कोई और भी देखता हो सरकार तो गन्ने की पोरी दे के मांगे तो करवाएंगे पूरी, पर उससे पहले गन्ने की पोरी देनी पड़ेगी। तो डकोली जो गांव है वो भाई हमारा बहुत ही खास है गांव, फौजियों का गांव है। और अगस्त 2022 में डकोली गांव से न्योता मिला था पूर्व सैनिकों को, जिसमें मेरे को, और कि भाई पंजाब के जो प्रगट साहब हैं, एसपी गोसल साहब हैं, उनको बुलाओ डकोली गांव में। तो पिलाना ब्लॉक के पूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे, मान और सम्मान दिया। और उस समय स्वर्गीय कैप्टन राज सिंह साहब, शीशपाल साहब और पिलाना ब्लॉक के अपने प्रधान सूबे सिंह साहब ने वचन दिया था कि जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है वो आगे चलेगी, हम उसके तन मन धन से सहयोग करेंगे। और भाई आज का दिन है और 20 फरवरी का बागपत क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने जो जवानों की जायज मांगों के लिए जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें बेखूबी अपना सहयोग दिया है। सबसे पहले तो मैं पिलाना ब्लॉक के प्रधान सूबे सिंह साहब को मैं प्रणाम करता हूं। मैं उनके घर पे गया था, वो भाई मेडिकल में एडमिट हैं मेरठ में। तो उनके घर पे उनके परिवार था, बहुत ही अच्छी खातिरदारी करी। कॉफ़ी और गुलाब जामुन और भाई गूंद और बिस्कुट और नमकीन ज़बरदस्त, क्योंकि सुबह से चले हुआ था, शामली से मैं यहाँ पूछा था तो जितना मिला तो सारा चेप लिया मैंने। तो मैं आगे मिले ना मिले, जो मिल जाए उसको खा लो। तो सुबह साहब जी दोबारा फिर आऊँगा, और जब भी आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, पहले तो यह है कि प्रभु परमात्मा आपको जल्द से जल्द स्वास्थ्य आपका ठीक करे। और जो वचन आप लोगों ने सूबेदार प्रगट साहब 94 साल वाले को दिया है उसको निभाएंगे। और भाई डकोली और आसपास जो बागपत के हैं, मेरे साथ के साथी हैं, मेरे उस्ताद हैं, उनको पता लगेगा कपिल आया, क्योंकि डकोली गांव में भी मेरा नंबरी है, अभी सूबेदार है सुरेंद्र, उसको पता लगेगा तो वो भी मेरे को गालियाँ देगा कि घर पे नहीं गया। डकोली गांव के और भी है। अब मेन जो मैसेज है कि भाई ये जवानों की जायज मांगे क्यों है, आप इसको नहीं समझते। हर व्यक्ति जो फौजी आदमी के पास में है उसके पास में पेंशन के अलावा और कुछ नहीं। आज आपको मालूम है कि पैरामिलिट्री की पेंशन बंद है, सिविल कर्मचारियों की पेंशन बंद है, और वो खूब संघर्ष कर रहे। और हमारी तो पेंशन है, पर उस पेंशन में इतना बड़ा भेदभाव हो गया कि आने वाले समय में कि वो बहुत ही भेदभाव आप लोगों को दिखने लग जाएगा। सबसे पहले तो जो युवा पीढ़ी है जो प्रीमेच्योर से बाहर की गई है, उनकी पेंशन कह सकते हो कि प्रीमेच्योर वालों को बहुत भारी नुकसान है। कि प्रीमेच्योर वालों को भाई, अब मैं ज़्यादा कहानी तो क्या बताऊं कि प्रीमेच्योर वालों को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो बस यही। हाँ, दूसरी बात भाई, मैं अपने उत्तर पश्चिम के सभी सैनिकों को प्रणाम करता हूं। जो एक 19 नवंबर को मेरठ में जो कुछ होया था ना, एक जयपुर से गोल टोपी पहन के, और जो उसने यहाँ पर षड्यंत्र रचा था एक रणनीति के द्वारा कि हमारे जो उत्तर पश्चिम के गौरव सैनिक हैं उनको पाप का भागीदार बनाना, कि यहाँ यहीं पर उनको रोक दिया जाए, और जो 25 नवंबर की कॉल है दिल्ली रेल रोको उसमें भागीदारी ना निभाए। ये सब कुछ एक विशेष राजनीति के पार्टी के इशारे पे हो रहा था। इसमें एक तो यूट्यूबिया है, वो हमारे ही क्षेत्र का है। तो हमारे जो उत्तर पश्चिम वाले जो सैनिक भाइयों उन्होंने उस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया, और मेरठ में
ज़्यादातर बाहर से आए हुए सैनिक थे और उनको भी मिला के 150 आदमी थे। अगर उत्तर पश्चिम की हम बात करें तो 25 पूर्व सैनिक भी मेरठ में नहीं पूछे। ये उनको भी जवाब था और मेरा नहीं, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के जो गौरव सैनिक हैं उन्होंने जवाब दिया और अच्छा जवाब दिया, जो बड़ी चालाकी से जवानों की जायज़ मांगों को बंद कमरों में एक विशेष राजनीतिक दल को बेच के आए। तो इसके लिए मैं उत्तर पश्चिम के हर सैनिक को प्रणाम करता हूँ, गौरव करता हूँ। और अपनी तो ग्राउंड पे है, जो भी कुछ होगा सब कुछ ग्राउंड पे होगा। अब ये तो नहीं है कि मैं यहाँ गन्ना चुंगन आया हूँ इतनी दूर, ये तो बिल्कुल साफ बात है कि भाई गन्ना चुंगन आया हूँ 2,500-3 हज़ार रुपये मैं तेल पानी लगा के, तो मैं इतना नहीं हूँ कि मैं गन्ना चुंगन आया हूँ। तो यही मैसेज है उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के गौरव सैनिकों, बहादुर जवानों, योद्धाओं, सुरमाओं, जो 20 फरवरी का धरना है वही धरना है और अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इससे चूक गए तो फिर बेशक कहते रहना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कपिल भाई को गाली देना या प्रगट साहब को गाली देना या किसी और को गाली देना फिर कुछ नहीं है। फिर तो कहते हैं सांप निकल गया लाठी पीटते रहो, फिर आप खड़े हो नहीं सकते आने वाले समय में, क्योंकि खड़े होने में 75 साल लग गए। और जो पिलाना ब्लॉक के हर गौरव सैनिक को, बागपत क्षेत्र के हर गौरव सैनिक को इतना मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने वादा कराया है एक 94 साल के प्रगट साहब को, और उनको बुलाने वाला मैं हूँ। यहाँ पे बागपत की जो भूमि में मैं उनको बुलाने वाला हूँ और वचन देने वाले हैं शीशपाल साहब, स्वर्गीय राज सिंह साहब और सुबे साहब, और उसके बाद में मैं आता हूँ, क्योंकि बुलाने वाला कहीं ना कहीं डाकिया बीच में मैं था। तो अब मैं ढकोली की ज़मीन पे खड़ा हूँ, फौजियों की ज़मीन पे खड़ा हूँ, और गन्ना भी भाई फौजी के खेत से ही लिया। मैंने पूछा पहले, मैं फौजी का खेत कौन सा है वो बताओ, तो ये बोले कि ये फौजी का है। ये तो नहीं है कि फौजी को अच्छा पैरामिलिट्री का हो, ये पैरामिलिट्री का है तो शायद अपना ही भाई, तो उसी के खेत से गन्ना लिया है। और यही बात है भाई कि जो वादा कराया है उस वादा को निभावाएंगे, और बागपत क्षेत्र और उत्तर पश्चिम क्षेत्र की पूरी नफरी हमने दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो बुजुर्ग है 94 साल का, और कहते हैं कि वचन जो दिया है वचन नहीं टूटना चाहिए, चाहे प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए कहीं भी। तो हम अपनी भागीदारी निभावाएंगे। बहुत सारे सैनिक भाई बागपत के भी जुड़ गए इसमें, अच्छा शामली के भी। तो भाई इसको 10-10 ग्रुपों में शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, और लपेटा ला दो और चलेंगे। जो भी मैसेज मिलेगा प्रगट साहब की तरफ से, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं है। आप ये देख लो कि 94 साल का कोई बुजुर्ग सैनिक जवानों की आने वाली पीढ़ी के लिए आगे होके चल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है उसमें कि 94 साल का। तो उसका क्या है यार 94 साल वाले का, एक बार सोचने की बात है। टंकी पे क्यों बैठ गया? कोई कलाकारी दिखाने के लिए, खेल दिखाने के लिए, या फ़ोटो खिंचवाने के लिए? और यार 50 kg वजन है प्रगट साहब में, तो वो क्या करेगा उन फोटो खिंचवा के? कौन सा उसने सांसद या प्रधानमंत्री बनना है? वो एक जो आप पीटी करके आते थे और जो अपना लंगर हुआ करता उसके पीछे से घूम के पिछले बरंडे में टब के अंदर पूरी रखी रहती थी, आलू की सब्जी, और 4-4 पूरी हाथ पे रखी और आलू की टपकती सब्जी। कभी आलू से इधर छलांग लगा दिया, कभी उधर छलांग लगा दिया, कुछ सब्जी बची वो खा ली। वहाँ कहते थे यार कुछ ना कुछ सुधार होगा जब हमारे सैनिक भाई आगे आएंगे, मीडिया आगे आएगी। अब आपके बुजुर्ग आगे आए हुए हैं तो भाई उनका सहयोग करो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछो। और बागपत से जंतर मंतर की जो दूरी है वो मेरे हिसाब से 35-40 किलोमीटर की होगी, और मेरे घर से बागपत आना कम से कम 135-40 किलोमीटर होगा। तब मैं यहाँ भी आ सकता हूँ। तो यहाँ से ऐसा तो नहीं है कि बागपत से भाई मेरे को सांसद का टिकट मिलेगा या मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, या भाई मेरे को यहाँ से किसी ने बोरी भर के पैसा दे दिया कि मैं पैसे लेना आया था। नहीं भाई, यहाँ से मैं लेना आया था सैनिकों का आत्मसम्मान, स्वाभिमान, उनके अधिकार, उनकी समानता। और वो अकेला मेरा फ़र्ज़ नहीं है, वो 28 लाख पूर्व सैनिकों का फ़र्ज़ है कि वो आगे बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले। मैं इसलिए आया था, ना तो मैं भी अपने घर पे बैठ सकता था, क्योंकि मेरे घर पे टीवी भी है और बीवी भी है, दोनों चीज़ हैं। बीवी भी है और टीवी भी है, और मेरे को भी अच्छे लगते हैं दोनों चीज़।
अपने बच्चे भी अच्छे लगते हैं और टीवी भी अच्छा लगता है। तो उन चीज़ों को छोड़ के यहाँ तक पूछना है। तो सैनिक भाइयों जय हिंद। और भाई इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के में चला जाए। वाह, रोड पर अपनी गाड़ी खड़ी है। तो चलो भाई जय हिंद, वंदे मातरम। और फौजियों के गांव डकोली को, पिलाना ब्लॉक को, बागपत को, सबको मेरा प्रणाम, प्यार, लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम। सैनिक भाइयों, आप जय लोग उत्तर लाइफ पश्चिम के गौरव सर्टिफिकेट सैनिक, जय नवंबर उत्तर में प्रदेश नहीं के दिया गौरव। होगा, लेकिन देने से भी अपडेट नहीं हुआ होगा। इसीलिए आप लोग कृपया कर दिसंबर में लाइफ सर्टिफिकेट दे देना। 25-20 तारीख का अंदर दे देना। नहीं देने से आपका जो दिसंबर का पेंशन बंद हो जाएगा। कृपया कर जल्दी से जल्दी दे लेना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।